नमस्कार मित्रों, मैं आलोक तिवारी आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल लीगल एंड लॉजिकल विजन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार एवं जस्टिस आलोक आराधे द्वारा 8 अक्टूबर 2025 को सुने गए एक नाबालिग किशोर द्वारा अपनी सहपाठी अर्थात अपनी ही क्लास में पढ़ने वाली लड़की के साथ किए गए बलात्कार के मामले की और इस मामले पर कोर्ट के निर्देशों की। कानूनी रूप से पॉक्सो एक्ट मामले की पूरी घटना, पीड़िता या आरोपी से जुड़ी कोई व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती। अतः उक्त निर्देशों के अंतर्गत मैं केस नंबर और बच्चों का नाम न लेकर के आपको पूरी घटना के कानूनी पहलू से ही अवगत कराऊंगा। यह मामला किशोर बच्चों के माता पिताओं के जानने और समझने के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। अतः मेरा आग्रह है कि आप वीडियो को पूरा सुने और मामले को गहराई से समझने का प्रयास भी करें। तो चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। मामला उत्तर प्रदेश के एक जिले का है, जहां स्कूल में पढ़ने वाले एक 15 वर्षीय लड़के ने अपने स्कूल में अपने साथ पढ़ने वाली लड़की को बहाना करके अपने घर उस समय बुलाया जब उसके माता पिता किसी काम से घर से बाहर गए हुए थे। लेकिन उस लड़के ने ये बात उस लड़की को नहीं बताई और लड़की ने लड़के के घर जाने की बात अपने माता पिता को तो बताई, परंतु माता पिता ने सोचा स्कूल में साथ साथ पढ़ते हैं, घर जा रही है तो बच्चों के माता पिता भी तो घर पर होंगे ही होंगे। ये उन्होंने अपने आप ही एक अंदाज़ा लगा लिया। लड़की के घर आने के बाद उस लड़के ने लड़की के साथ बलात्कार किया और बाद में उसे धमकी भी दी कि यदि वह बलात्कार की बात किसी को बताएगी तो वह उसे जान से मार देगा। लड़की ने बलात्कार की बात अपने माता पिता से आकर के बता दी। इसके बाद लड़की के परिजनों ने घटना की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई। पुलिस ने आईपीसी की धारा 376 बलात्कार और 506 आपराधिक धमकी तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 6 गंभीर यौन उत्पीड़न के तहत केस को दर्ज कर लिया। किशोर को पकड़ करके पहले जेल भेजा गया और बाद में उसको बाल सुधार गृह में रखा गया। लड़के के परिजनों ने हाईकोर्ट इलाहाबाद में गुहार लगाई, जहां कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 28 अगस्त 2024 को उसको जमानत देने से मना कर दिया था। मामला ट्रायल के दौरान सुप्रीम कोर्ट तक इस प्रश्न के साथ पहुंचा कि क्या किशोर घटना के समय वास्तव में किशोर था या नहीं और उसे रिहा किया जा सकता है अथवा नहीं। चूंकि पॉक्सो एक्ट 2012 में 18 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चे, चाहे वो लड़का हो या लड़की, बच्चे ही माने जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी यह पाया कि आरोपी 15 वर्ष का किशोर था और कानूनी रूप से वयस्क नहीं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसे 10 सितंबर 2025 को जमानत पर रिहा किए जाने के आदेश जारी कर दिए थे। इसके साथ ही कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया था कि वे बताएं कि प्रदेश के शिक्षा पाठ्यक्रम में सेक्स संबंधी शिक्षा दी जा रही है कि नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दाखिल हलफनामे में बताया गया कि प्रदेश में सेक्स एजुकेशन कक्षा 9 से 12 तक के पाठ्यक्रम में शामिल है और यह एनसीईआरटी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के निर्देशों के अनुरूप दी जा रही है। इस मामले में कोर्ट ने पाया कि इस उम्र के बच्चों में शारीरिक व मानसिक परिवर्तन बहुत तेजी से होते हैं, परंतु उन्हें सेक्स एजुकेशन या यौन व्यवहार की जिम्मेदारी के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होती और इसके कारण ही ऐसी घटनाएं केवल अपराध नहीं बल्कि सामाजिक और शैक्षणिक असफलता का परिणाम भी है। इसलिए कोर्ट ने सेक्स एजुकेशन केवल कक्षा 9 से 12 तक सीमित नहीं रहना चाहिए ये कहा और यह भी कहा कि इसे छोटी उम्र से ही सिखाया जाना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने यह नहीं बताया कि सेक्स एजुकेशन किस कक्षा से देना प्रारंभ कर देना चाहिए। कक्षा 1 से देना प्रारंभ करना चाहिए, ये कक्षा 5 से प्रारंभ करना चाहिए या कक्षा 8 से प्रारंभ करना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने इसका निर्णय संबंधित शिक्षा अधिकारियों के ऊपर छोड़ दिया कि वह सेक्स एजुकेशन के मामले में आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाएं और कोर्ट को बताएं। कोर्ट ने भले ही इसे बलात्कार के मामले को सेक्स एजुकेशन की कमी की दृष्टि से आंका हो और जज साहब को आशा भी होगी कि कम उम्र से सेक्स एजुकेशन देने से इस तरह के अपराधों में कमी आएगी, हो सकता आए भी, परंतु मेरा ये मानना है कि अब समय आ गया है जब फ़ोन और लैपटॉप बनाने वाली बड़ी कंपनियों को इस विषय पर गंभीरता से विचार करना होगा और उन्हें 18 वर्ष से कम बच्चों के लिए एक विशेष प्रकार के फ़ोन और लैपटॉप का निर्माण करना होगा, जिसमें ये किशोर आयु के बच्चे इंटरनेट पर कोई भी अश्लील सामग्री देख पाने की स्थिति में नहीं होंगे। ओटीटी और नेटफ्लिक्स की इन फ़ोनों और लैपटॉपों में कोई जगह ना हो,
क्योंकि इनकी भी सामग्री कम अश्लील नहीं है और ये भी बच्चों को समय से पहले बड़ा होने के लिए प्रेरित करती है। बहरहाल ये मामला सभी माताओं एवं पिताओं के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। उन्हें ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है, विशेष रूप से लड़की के माता पिता को तो ज़्यादा ही। माता पिता ही बच्चे के सबसे नज़दीक होते हैं। वे अपने बच्चों को एक मित्र की तरह समझा सकते हैं, उनसे कह सकते हैं कि अकेले किसी मित्र के साथ जाने में भी अपनी सुरक्षा का ध्यान सबसे पहले रखें, चाहे वो आपका कितना ही अच्छा मित्र क्यों ना हो। लेकिन ये काम तो माता पिता ही कर सकते हैं ना, या उनके पारिवारिक जन कर सकते हैं। बच्चे यदि साथ साथ किसी कार्यक्रम में जा रहे हों तो अन्य बच्चों के माता पिताओं से पुष्टि करने का उत्तरदायित्व भी आपका ही है। बच्चों से खुल करके बात करें, बच्चों को निडर बनाएं, बच्चों से कहें कि डरना और चुप रहना ना उनके लिए सही है और ना उनके परिवार के लिए और ना समाज के लिए। बच्चों को बताएं कि कानून आपकी रक्षा के लिए है और आपको अपनी सुरक्षा के लिए आवाज़ जोरदारी से उठानी चाहिए। मित्रों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने परिचित बच्चों के माता पिताओं एवं शिक्षकों को भेज करके बच्चों की सामाजिक सुरक्षा में अपना सहयोग दीजिए। वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए विषय और विमर्श के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।